प्रिय स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर मृणाला खत्री फिर इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हूँ मैथिली शरण गुप्त का एक नया काव्य लेकर। मैथिली शरण गुप्त ने 3 ऐसे काव्य लिखे जिनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा उठाए गए सवालों को रखा है, उनको अपने काव्य में उतारा है। क्योंकि पुरुष प्रधान काव्य में नारियों का चित्रण बहुत कम हुआ है, और वो भी उन नारियों का जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, अवतारी पुरुष कहलाए हैं, जिनके जीवन के साथ जुड़ी हुई है और उनके पीछे जो उनका त्याग और बलिदान है, उस पर किसी साहित्यकार की दृष्टि तब तक नहीं गई थी। ये उल्लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, और उसी को लक्ष्य में रखकर राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने 3 काव्य लिखे हैं। तीनों काव्य के नाम बता दूं: साकेत, व उर्मिला और कैकेयी को ध्यान में रखकर लिखा गया है। दूसरा यशोधरा खंड काव्य है। यह यशोधरा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की पत्नी को ध्यान में रखकर लिखा गया है। तीसरा विष्णुप्रिया, जो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी, उसको ध्यान में लक्ष्य में रखकर लिखा गया है। तो हमारे पास जो काव्य संकलित काव्य अंश जो हमें पढ़ना है, या जो काव्य हमारे पास आ रहा है, वह है यशोधरा से लिया गया एक अंश है, जिसमें यशोधरा अपने मन को समझा रही है, अपने मन को मनाने का प्रयास कर रही है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो जीवन की भोग विलास से राशि ठाटबाट को त्याग लेना इतिहास में महाविनिष्क्रमण कहलाता है। तो उस महाविनिष्क्रमण के समय ये अपनी पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़कर गए थे। न ही उन्हें कोई कहा था, न उनसे कोई बात की थी। उस बात से यशोधरा बहुत दुखी है। अपने पति के भले की कामना हर स्त्री करती है। यशोधरा ने काव्य में इसी बात को प्रकट किया है मैथिली शरण गुप्त ने बार बार, कि किस प्रकार यशोधरा अपने मन की पीड़ा व्यक्त कर रही होगी। क्योंकि ये तो कवि की कल्पना है, मगर फिर भी उन्होंने यशोधरा के जीवन और चरित्र के करीब जाने का प्रयास किया है। यहाँ भी तपस्या के पूर्ण के बाद जब जीवन सत्य इन्हें मिल जाता है गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ को, तब वे एक बार फिर इस सांसारिक संसार की तरफ बढ़ते हैं, सांसारिक लोगों की तरफ बढ़ते हैं, और वहाँ अपने प्राप्त अनुभवों को लोगों के साथ उपदेश के रूप में, प्रवचनों के रूप में शेयर करते हैं। तो एक बार ये फिर अपनी नगरी कपिलवस्तु में आते हैं, और वहीं जब ये आए हैं तब यशोधरा अपने मन को समझा रही है कि हे मन, आज तथागत आए हैं, सिद्धार्थ आए हैं, लेकिन ये तेरी परीक्षा है कि तू अपने आप को संयम में रख। इस तरह से मत प्रकट होने दे कि तू उनके बिना रह नहीं पाई और उनके दर्शनों को आतुर है। रे मन, आज परीक्षा तेरी। हे मन, आज तेरी परीक्षा की घड़ी आ गई है। विनती करती हूँ मैं तुझसे, बात ना बिगड़े मेरी। मैं तुझसे विनती करती हूँ, मेरे इतने वर्षों की तपस्या ना बिगाड़ दे तू। कहीं तू मुझे दौड़ के जाने के लिए, उनके दर्शनों के लिए मजबूर न कर दे। क्यों कि जिस तरह वे मुझे छोड़कर गए थे, अब वे ही मुझसे मिलने आने चाहिए। मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी, न उनका स्वागत करने जाऊंगी। अब तक तेरा जो निग्रह था बस अभाव के कारण हुआ था। अब तक जो तेरे ने निग्रह किया था, तेने अपने आप पर संयम रखा था, वह अभाव के कारण था। यानी तेरा पति तेरे साथ नहीं था, इसलिए तूने निग्रह किया। कोई चीज़ हमारे पास है ही नहीं तो हम उसे छोड़ दें या उसे नहीं अपनाएं, तो उसका क्या मतलब है? कोई चीज़ हो और उसका त्याग करें, तब जाके निग्रह कहलाता है। वो बड़ी बात कही है यशोधरा ने इसमें। लोभ न था, लाभ न वह था। न उसमें लोभ था, न कोई लाभ की आशा थी। सुन अब स्वागत बेरी, सुन अब तथागत सिद्धार्थ
गौतम बुद्ध के स्वागत के लिए जो जयघोष उठ रहे हैं, आवाजें उठ रही हैं, इनको सुन। लेकिन तू इनको सुनते हुए भी उस तरफ आकर्षित मत हो, उस ओर मत जा। रे मन आज परीक्षा तेरी, हे मन आज तेरी परीक्षा है। अवलंबित जिस पर जीवन है, पर क्या पाता या जन है। जिस पर जीवन हमारा आधारित होता है, पर मनुष्य क्या उससे रास्ता पा लेता है, उसे मार्ग मिल जाता है। दूसरी अर्थों में कहूं तो पर क्या पाता या जन है, ये पंक्ति दोबारा आ गई है। मैं हूं और अंधेरी, मैं तो और भी अज्ञान में डूब गई हूं। अंधेरी का मतलब, तो यहां अपने आप को रोकने का प्रयास करिएगा। मैं तो अज्ञानी हूं, मैं हूं और अंधेरी, मैं तो और भी अज्ञानी हूं। इसलिए रे मन आज परीक्षा तेरी, आज तेरी परीक्षा की घड़ी है। यहां पूरे नगर में गौतम या सिद्धार्थ के स्वागत की तैयारी चल रही है, और तुझे उससे अपने आप को थोड़ा संयम रखना है, दूर रहना है। यदि वे चल आए हैं इतना, तो 2 पद उनको है कितना। यदि वे इतना चलकर, मतलब चले गए थे छोड़कर, इतनी दूर तक चल के आए हैं, तो मुझसे मिलने के लिए उन्हें 2 पद चलना क्या ज़्यादा लगेगा? उनके लिए ज़्यादा हो जाएगा? यानी इतना चल के आए तो मुझसे मिलने के लिए 2 पद और चल लेंगे, वो 2 कदम और चल लें, आगे चल लेंगे। क्या भारी वह मुझको जितना, क्या वो मुझको 2 कदम उनकी तरफ बढ़ना जितना भारी लग रहा है, उनको भी उतना ही भारी लगेगा, उतना ही कठिन लगेगा। मैं स्वयं 2 कदम उनकी तरफ दौड़ के नहीं जा सक रही हूं, तो क्या उनके लिए भी यही ऐसा ही महसूस होगा? उनसे तात्पर्य गौतम बुद्ध से। पीठ उन्होंने फेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। मुझसे पीठ फेर कर, यानी मुंह मोड़कर वे ही गए थे, मैं नहीं गई थी। इसलिए हे मन आज तेरी परीक्षा की घड़ी है, तो अपने आप पर संयम रख। ये उस समय की घटना है जब कपिलवस्तु में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का आगमन होता है, और सारी नगरी उनके स्वागत में उत्सव के रूप में मना रही होती है। और कहते हैं इसी वक्त उस नगरी में दीपक जला गए थे, तो इसे दीपदानोत्सव कहते हैं। और जो आज दिवाली के रूप में मनाई जाती है, राम के अयोध्या आगमन के रूप में, जबकि बौद्ध और जातक ग्रंथों के अनुसार ये दीपदानोत्सव उस समय मनाया गया था जब गौतम बुद्ध सिद्धि प्राप्त कर कर कपिलवस्तु में लौटे थे। एक बार के लिए रहने नहीं आए थे वे। सब अपना सौभाग्य मनावे, सब इससे अपनी खुशी समझे, इसे अपना सौभाग्य समझे और उत्सव मनाए। दरस परस निश्रेयस पावे, उन्हें उनके दर्शन करें, उन्हें छुएं, उन्हें स्पर्श करें, और अपना कल्याण उसमें अगर पाते हो तो पाए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। उद्धारक चाहे तो आवे, वे दुनिया का उद्धार करने वाले ईश्वर, अगर उनकी इच्छा हो तो वे मेरे पास आए, उनकी मर्जी हो तो आए। यहीं रहे यह चेरी, मगर ये सेविका, यह दासी यशोधरा तो इस रानीवास में ही रहेगी, यहीं रहेगी, उनके पास चलकर नहीं जाएगी। रे मन आज परीक्षा तेरी, हे मन आज तेरी परीक्षा की घड़ी है। इतने वर्षों बाद पति का अपने नगर में आगमन हो और पत्नी उनसे मिलने के लिए दौड़ कर जानी चाहिए, मगर यहाँ यशोधरा अपने मन पर काबू रख रही है और मन को समझा रही है कि तुझे छोड़ के वे गए थे, तूने उन्हें नहीं छोड़ा था, न वे तुझसे पूछ के गए थे, कहीं जहाँ तपस्या करने गए थे, इसलिए तुझे उनके सामने दौड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी इच्छा हो तो वे आए, न इच्छा हो तो न आए।